नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। दुमका में देवर बसंत सोरेन और भाभी सीता सोरेन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बसंत सोरेन ने एक बार फिर से यह दावा किया है कि मोदी परिवार से सीता सोरेन का भ्रम टूट गया है, अब वो वापस सोरेन परिवार में लौटना चाहती है। उन्होंने कहा है कि सीता सोरेन से मुलाकात के दौरान कई बातें हुई हैं और इससे पहले सीता सोरेन ने भी दावा किया था कि बसंत सोरेन जेएमएम से उब चुके हैं और वो बीजेपी में आना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। मैंने ये कहा जो उन्होंने मुझसे कहा कि जिस परिवार में वो गई हैं, बड़ा सोच समझ के गई हैं, उस परिवार से जो मोह मनाया था उन्होंने, वो मोह उनका भंग हुआ है, तो वो वापस इस परिवार सोरेन परिवार में आना चाहती है। तो उनका स्वागत है, हम लोग दरवाजा खुला है, वो कभी भी आ सकते हैं। देश में चौथी और झारखंड में पहले चरण की वोटिंग में बस अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। कल सिंहभूम, खूंटी, लोहरदग्गा और पलामू सीट पर वोटिंग होगी, जिसको लेकर के तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मतदान कर्मियों को डिस्पैच सेंटर से बूथ के लिए रवाना किया जा रहा है। तो झारखंड में पहले चरण की वोटिंग कल होगी। आपको बता दें कि पोलिंग पार्टी बूथ के लिए रवाना हो रही है। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदग्गा और आपको बताते चले पलामू सीट पर वोटिंग होगी कल, जिसको लेकर के तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। दो निर्वाचन क्षेत्र जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसमें कुल 571 बूथ हैं। उसके लिए 2500 से ज़्यादा मतदान कर्मी हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं। 70 सिमडेगा और 71 कोलेबिरा के लिए उनके द्वारा सामग्री का ग्रहण किया जा रहा है। अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटे जा चुके हैं। सामग्री ग्रहण करने के बाद फाइनली जब वो अपना मिलान कर लेंगे तो उनके द्वारा ईवीएम और वीवीपैट जो उनके लिए पहले से ही कर्णांकित है स्ट्रॉन्ग रूम में, वहाँ से हम लोग उनको उपलब्ध कराएंगे। तो देखिए, आपको बता दें कि झारखंड में कल पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है और आपको बताते चले कि यहां पर लोहरदग्गा, खूंटी, सिंहभूम और पलामू में कल वोटिंग होनी है। तो देखिए, आपको लोहरदग्गा की बात बता रहे हैं। लोहरदग्गा में समीर उरांव, सुखदेव भगत, चमरालिंडा, यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। और आपको बताते चले कि देखिए, बीजेपी के उम्मीदवार हैं समीर उरांव लोहरदग्गा से, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सुखदेव भगत और निर्दलीय उम्मीदवार हैं चमरालिंडा। तो इन तीनों के बीच में मुकाबला होगा। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। लोहरदग्गा की आपको बात बता रहे हैं, लोहरदग्गा सीट की, यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव है मैदान में। और बात कर लेते हैं पलामू की, तो यहाँ पर बीजेपी और आरजेडी के बीच में टक्कर देखने को मिलेगा। वीडी राम और ममता भुइयां के बीच में यहाँ पर टक्कर देखने को मिलेगा। इन दोनों के बीच में मुकाबला है। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और कौन उम्मीदवार मैदान में है और किन के बीच में मुकाबला होगा। तो पलामू में वीडी राम वर्सेस ममता भुइयां। वीडी राम बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो वहीं ममता भुइयां आरजेडी की उम्मीदवार हैं। इन दोनों पर पार्टी ने भरोसा जताया है। अब इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। मेदिनीनगर में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान कर्मी को रवाना किया जा रहा है। कल झारखंड में 4 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी, तो ऐसे में पलामू लोकसभा क्षेत्र में 2427 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता नीलकमल। चुनाव को लेकर के मेदिनीनगर के जीएलए कॉलेज से डिस्पैच किया जा रहा है। ठीक आप मेरे दाहिनी ओर तस्वीरों में देख सकते हैं, मेदिनीनगर के जीएलए कॉलेज में डिस्पैच सेंटर बनाया गया है, जहां से मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लिए यहाँ पे डिस्पैच सेंटर बनाया गया है, जिसमें कि पलामू और गढ़वा जिले के लोकसभा क्षेत्र के बूथों पर यहाँ से जो मतदान कर्मी हैं उन्हें रवाना किया जा रहा है। मैं और भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। पूरा जो ये कॉलेज का जो मैदान है, कैंपस है, यहाँ से ही सभी बूथों के लिए मतदान कर्मियों को रवाना किया गया है। अगर हम बात करें पलामू लोकसभा सीट के लिए तो 2427 मतदान केंद्र बना। अभी बहुत सुविधा बहुत सी है, रहने का बहुत सुविधा है। मॉर्निंग में हेलीकॉप्टर 100 से जाने वाले थे, उन लोगों को 8 बूथ वालों को भेजा जा चुका है।
और यहाँ पे सारी पार्टियां अपनी ऐसे पर्सन भी है जिनका पोस्टल बैलेट से वोटिंग हुआ है कि नहीं हुआ, अगर उनका नहीं हुआ तो फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जहाँ वोटिंग करवा रहे हैं। उपायुक्त शशि रंजन जो कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उन्होंने जानकारी दी कि सारे जो लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत जो भी बूथ है वहां पे मतदान कर्मियों को कल से ही रवाना किया जा रहा है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। तो कल झारखंड में 4 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। चुनाव से पहले ही जेएमएम ने बड़ा दावा कर दिया है। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि चारों सीट पर इंडिया अलायंस की जीत होगी और खूंटी में बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन मुंडा बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं, चुनाव हारने वाले हैं। तो रांची में आपको बता दें कि कल 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और चुनाव से पहले ही जेएमएम ने यह बड़ा दावा किया है। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि चारों सीटों पर इंडिया अलायंस की जीत होने वाली है। लोकसभा का यह चुनाव झारखंडी अस्मिता का चुनाव है, आदिवासी पर हुए अन्याय का चुनाव है, इसलिए चारों ही हमारा है। 1,44,450 वोटों से अर्जुन मुंडा जी चुनाव हारेंगे। तो चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। वोटिंग से पहले सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि इस बार जेएमएम और कांग्रेस को जनता नकार देगी। कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र और संविधान को जिंदा रखना है, लोगों ने मूड बना लिया है और जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। इस चारों सीटों में जो चौथे चरण में झारखंड में हो रहा है, हम जीतने वाले हैं और दूर दूर तक जो विपक्षी पार्टियां जो झूठी वादों और घोषणाओं की बुनियाद में टिकी हुई पार्टियां हैं, कांग्रेस जेएमएम, उनको जनता नकारने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को फिर से पूर्ण बहुमत देकर के झारखंड से 14 का 14 सीट जिताने वाली है। क्षेत्र में बहुत बड़ा है। लोग संजीदगी से सोच रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान को जिंदा रखना है, तो उसके लिए आगे बढ़ के काम करना होगा और इसलिए लोगों ने मूड बनाया हुआ है। और हम प्रधानमंत्री तो हैं नहीं जो कुछ भी कह दे 400 पार। मैं इतना कह सकता हूं कि लोगों का मूड है और लोग पूरी गंभीरता के साथ संजीदगी से कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों को यानी कि इंडिया अलायंस को जिताने के लिए तत्पर हैं और लगातार। जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए सभी उम्मीदवार ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के विद्युत वरण महतो की टक्कर जेएमएम के समीर मोहंती से होगी और दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पार्टी का सभी नेता कार्यकर्ता काफी संवेदनशील हैं, जो भी काम आता है उसमें देखो इसका अंजाम देने में तत्पर रहता है। लोकतंत्र को अगर बचाना है, संविधान को बचाना है, जमहूरियत को बचाना है, तो निश्चित रूप से मोदी सरकार का तानाशाही सरकार से पूरे देशवासी को मुक्ति दिलाना है। तो देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वोटिंग प्रतिशत कम देखने को मिल रहा है, जिस पर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि इससे एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इंडिया अलायंस को फायदा पहुंच सकता है, जिस पर नेताओं ने जमकर जुबानी जंग चल रही है नेताओं के बीच में। और ये रुझान भी देखने को आ रहा है पूरे राज्यों में, जिन राज्यों में चुनाव हो गए हैं वहाँ का जो रिपोर्ट आ रहा है, भले ही उसको ना एक्सेप्ट करें, लेकिन ये तो चेंज है कि वो सैचुरेशन पे पहुंच गए थे। जो भी बहस था उस वक्त, वो जो बहस सच्चाई नहीं पकड़ में आया कि ईवीएम और ये वो, लेकिन वो सैचुरेशन पे तो निश्चित तौर पे नेचर उसको फिर नीचे ही लाता है। विपक्ष बोलती है, उनको भी पता है कि वो कहीं पिक्चर पे नहीं है। इस बार पूरे देश में लहर चल रही है, अब की बार 400 पार। और जिस तरह का हमारे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और मोदी जी की गारंटी जिस तरह से पूरे देश में चल रही है, हम सब का, पूरी जनता का ये मानना है कि चूंकि विपक्ष में कोई अब नेता ही नहीं रहा जिस पर लोगों को विश्वास हो सके।
खूंटी में लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा ने खरसावां में सभा को संबोधित किया। सभा में सीएम चंपाई को भी शामिल होना था, लेकिन बारिश की वजह से सभा में शामिल नहीं हुए। और इस दौरान कालीचरण मुंडा ने कहा है कि ये सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि पूंजीपति व्यवस्था और लोकतंत्र की स्थापना की लड़ाई है। सभा को संबोधित करते हुए खरसावां के विधायक दशरथ गगराई ने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सभी लोगों से मेरा अपील रहेगा उसी प्रकार से अर्जुन मुंडा जी ने के बीच में उपस्थित नहीं हो पाया, पर हम हताश नहीं होंगे कि आगामी दिनांक 13 मई 2024 के दिन सोमवार को खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान होगी और उस मतदान के दिन हम लोग अपने विधानसभा क्षेत्र से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और मतदाताओं से अपील करेंगे कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में इस बार वोट कराएंगे। हम लोग भारत का संविधान के हिसाब से इस देश में शासन करना चाहते हैं, इस देश का विकास करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग पूंजीपतियों के हित और हक के हिसाब से इस देश को राज करना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं। वोटिंग से पहले सभी उम्मीदवार जोर आजमाइश करने में जुटे हुए हैं। अलग अलग तरीके से जनता के बीच जाकर के उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान दुमका से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन का अलग रंग देखने को मिला, अलग अंदाज देखने को मिला। सीता सोरेन ने पूरे इलाके का दौरा किया, पगला बाबा मंदिर में मां दुर्गा के सामने मत्था भी टेका, लोगों से मुलाकात कर उनसे वोट करने की अपील की। और इस दौरान सीता सोरेन चाय की राजनीति करते हुए नजर आई। पोखरा चौक स्थित भारत चाय की दुकान में पहुंचकर सीता सोरेन ने खुद चाय बनाई और आम लोगों के साथ कार्यकर्ताओं को भी चाय पिलाई। चाय ऐसा चीज है जो गरीब से गरीब लेकर के अमीर से अमीर तक प्रिय पेय है। इतनी गर्मी है फिर भी वो पसंदीदा मतलब ये है, चाय है, सब कोई पसंद करते हैं। और इसके ये में हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप भी करने सक रहे हैं। झारखंड में चुनावी मुद्दे की बात करें तो उसमें पर्यटन स्थल भी एक बड़ा मुद्दा है। गिरिडीह जिले में स्थित जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल सम्मेत शिखर भी विकास का एक अहम मुद्दा है। पारसनाथ पहाड़ी सम्मेत शिखर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। तो ऐसे में सम्मेत शिखर पहुंचे भक्तों ने लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहा, उनसे बात की न्यूज 18 झारखंड के ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी ने। लोकसभा 2024 चुनाव के मद्देनजर बिहार और झारखंड के विभिन्न इलाकों में न्यूज 18 का कारवां लगातार जो है अपने चुनावी कैंपेन कर रहा है। ऐसे में हम इस वक्त पारसनाथ पहाड़ियों की श्रृंखलाओं के बीच में हैं और आप देखिए कि सबसे ऊंचे स्थान पे न्यूज 18 का कारवां पहुंच गया है। गिरिडीह जिले में जो मधुबन का क्षेत्र है और उसी में पारसनाथ की पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। और अभी हम जिस पहाड़ी पे मौजूद हैं, आप देखिए कि पीछे जो है ये घाटी का सुंदर अद्भुत दृश्य आपको नजर आ रहा होगा। ये जो इलाका है ये पारसनाथ की पहाड़ियों की श्रृंखला है, पहाड़ियों का इलाका है। झारखंड में जो पर्यटन स्थल हैं वो किस कदर जो है डेवलप है और क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो इलाका है ये माना जाता है कि जो जैन तीर्थंकर हैं, 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं, जैन समुदाय के लिए सबसे पवित्र स्थल है। हाँ, आप दर्शन करने आए थे कल हाँ परसों आए थे। कैसा लगा यहाँ दर्शन करके? अच्छा लगा, आनंद हुआ। अच्छा, तो आप जैन कम्युनिटी से हैं? जैन कम्युनिटी से। अच्छा, तो और भी कुछ सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए? होने चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, पर हम चाहते हैं कि ये पिकनिक पॉइंट ना हो बने। जी। ये हमारे आस्था का केंद्र है, हाँ, बहुत आस्था का केंद्र है, तो इसको पवित्र रखा जाए। और सुविधा कैसे, जैसे रोड लाइट अंकल ने बताया कि रोड पे हर 15-20 फुट पे लाइट का एक पिलर हो तो अच्छा रहे। लगा पहाड़ पे इतनी दूर आके, इतनी ऊंचाई पे आके अच्छा लगा। अच्छा, तो आपका कौन सा पॉलिटिशियन फेवरेट है? मोदी। मोदी को पसंद करते हो आप? क्यों, क्या अच्छा लगता है मोदी का? सर, उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। लोगों की उम्मीदें हैं और इन्हें उम्मीद है कि जो सरकार है वो इनकी उम्मीदों को जो है पूरा करेगी और इस तीर्थ स्थल को और बेहतर बनाएगी।
ये कठिनाइयों का सामना करके यहाँ आए और इनकी एक जो है उम्मीद है और इनकी एक मांग भी है कि इसको पिकनिक स्पॉट नहीं बनाया जाए, इसको तीर्थ स्थल के तौर पे ही रखा जाए और यहाँ साफ सफाई का ख्याल रखा जाए। सबसे पवित्र स्थल है जैन समुदाय का, इसीलिए ये चाहते हैं कि इसकी हरियाली और इसकी साफ सफाई बनी रहे। कैमरामैन संत के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज़ 18, संवेद शिखर। जमशेदपुर से एक बड़ी खबर है। सीएम चंपाई का जमशेदपुर दौरा, 2 जनसभा को संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। पोटका में सीएम चंपाई की सभा होगी और वहीं पटमदा में भी सीएम चंपाई रैली करने वाले हैं। तो जेएमएम उम्मीदवार के लिए यहां पर रैली के दौरान वोट की अपील भी करेंगे। तो जमशेदपुर से यह खबर, 2 जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम चंपाई सोरेन। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।